औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी उर्दू ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 11वीं क्लास और मैं हूँ सैयद फसीह हैदर। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी जब मुनासबत आ जाती है, जैसे 14 अगस्त आ जाता है, जैसे कोई ईद आ जाती है, ईद उल फितर आ जाती है, ईद उल अज़हा आ जाती है, इसी तरह वुमेन डे आ जाता है और इसी तरह बहुत से हिजाब डे आ जाता है, मदर डे आ जाता है, फादर डे आ जाता है। अक्सर औक़ात हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन सी मुनासबत आ रही है, कौन सी मुनासबत आ गई है। तो अक्सर औक़ात हम लोगों के जो डिज़ाइंस हैं उनको देखते हैं, लोगों के पोस्टर बने हुए देखते हैं, तो हमें उस वक्त पता चलता है कि यार आज तो ये मुनासबत थी और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक पोस्टर इतनी जल्दी में बना सकें। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप फ़ौरन से पहले जो है आप अपनी इस मुश्किल का हल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी मुनासबत पर आप जब भी कोई भी चीज़ देखें तो वही फ़ौरन चीज़ कॉपी कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। यहाँ पर मैं फ्रंट पेज पर मौजूद हूँ, ठीक है, उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के, ठीक है। और ऊपर मेरा नाम सैयद फसीह हैदर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन डिज़ाइन का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन एक आसान तरीका ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं रीसेंट डिज़ाइंस, ठीक है। रीसेंट डिज़ाइन मतलब जो कुछ टाइम पहले, यानी कि जो आखिरी डिज़ाइन उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए हैं बनाकर, ये वो वाले डिज़ाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी आल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम डिज़ाइन आ जाएंगे जो कि अभी रिसेंट में क्या हुए हैं, बने हैं, योम आज़ादी के बारे में हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया वालों ने भी ये 15 अगस्त पर जो है ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है उर्दू डिज़ाइनर, इससे भी डिज़ाइन बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और ये 14 अगस्त के डिज़ाइन वगैरह शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन ले लूँगा और आपको समझाने के लिए मुख्तसर सा उस पर क्या करूँगा, डिज़ाइनिंग करके आपको बताऊँगा कि जल्दी से हम कैसे किसी को भी एडिट कर सकते हैं। फ़कत मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये तमाम जो हैं योम आज़ादी की चल रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। ये भी योम आज़ादी के लोगों ने बनाए और अपलोड किए हुए हैं। यहाँ से आगे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिज़ाइंस हैं वो शुरू हो गए हैं, ठीक है। कोई ख़ास मुनासबत जो है वो फिर शायद लेट आएगी, तो उसके हवाले से वो नीचे डिज़ाइंस होंगे, ठीक है। तो हम ऊपर चले जाते हैं और एक 14 अगस्त के बारे में जो डिज़ाइन है हम उसको क्या कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये छोटा बच्चा इधर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसी डिज़ाइन को ले लेते हैं, ये जो है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड और एडिट पर क्लिक कर दिया हमने, तो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाए तो हम इसको ओपन करके फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिज़ाइन जो है वो ये शो हो गया है। हम इसके ऊपर लेयर्स में जाते हैं, लेयर्स में चेक कर लेते हैं ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले हमने पाकिस्तान का झंडा रहने देना है, इसको क्लिक कर लेते हैं। सब्ज़ कलर को भी रहने देना है, इसको भी रहने देना है, पाकिस्तान जिंदाबाद को भी रहने देना है। इन सब को हमने क्या कर देना है, ग्रुप करके लॉक कर देंगे, ठीक है। हमने इनको लॉक कर दिया। उसके बाद हम जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे वो जो है हिलना शुरू होगी, जो लॉक नहीं है वो वाली चीज़ें, ठीक है। हम इस फ़ोटो को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। डिलीट भी कर दे तो हो जाएगा, लेकिन हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल इसी की शेप में, बिल्कुल इसी के मुनासिब में जो है वो हमारा जो हम फ़ोटो लाएंगे वो भी बिल्कुल यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, तो ये फ़ोटो आ गया, ठीक है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने ख़ुद ही क्रॉप किया था, लेकिन इसका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा मैंने रिमूव नहीं किया था, फ़कत आपको दिखाने के लिए किया है। उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं और क्या करना है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये शो हो जाएंगे। इस राजा उमैर को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मुअज़्ज़म अली मिर्ज़ा लिख देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आज हम काम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको इंग्लिश का भी मालूम हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम ले आए हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट पर जाते हैं और फ़ॉन्ट में जाकर हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट आई थिंक अच्छा है, इसको स्ट्रोक दे देते हैं वाइट कलर का और इसको जो है थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स को। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। इतना सारा काम है। अगर हम बैक चले जाएँ, एक और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी आपको बता देता हूँ। कोई और अगर हम डिज़ाइन लेते हैं,
यहाँ पर लिखा हुआ है राय का इजहार, तो हम इसको ले लेते हैं। हमने इस तरह का एक बैनर बनाना है जिस पर कोई भी आदमी जो है अपने मुताबिक जो है वो अपना कोई कॉल शेयर कर सकते हो, आप लोग अपनी पोइट्री लगाकर शेयर कर सकते हो, आप फरमाने आइम्मा को शेयर कर सकते हो। ठीक है, हम इस लड़की के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो अपना फ़ोटो ले आया हूँ, ताकि बाद में कोई ये ना कि यार आप हमारे फ़ोटो यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा सा मुनासिब कर देते हैं। अच्छा, ये जो इसको मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। इसका एक फ़ायदा ये है कि अभी देखें ये बिल्कुल पीछे है, इसके आधे फ़ोटो के पीछे, आधे फ़ोटो इससे आगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि रिप्लेस करेंगे तो बिल्कुल उसी की वो जो पहले से सेटिंग हुई है बस उसी में एक फ़ोटो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ख़ुद से इस तरह का एक फ़ोटो बनाए तो वो काफ़ी ज़्यादा देर हो सकती है। हम इस फ़ोटो को जो है लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक कर दिया हमने। राय के इजहार को हम राय का इजहार रहने देते हैं। डॉक्टर शुमाइला काजी को हम ख़त्म करके यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार तो मैं नहीं हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ तक लिख दिया। मेरे ज़ाती तजर्बे में है कि आप इस तरह की दुआएं इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये आपको फ़कत बताने के लिए, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको तमाम क्लासें अच्छे से समझ आ रही होंगी। जो आपको समझना है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।